हेलो क्लास 11th बच्चे, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड में हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं और आज 4th लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इस नेचर में कौन कौन फोर्स है जो फंडामेंटल या बोल सकते हैं बेसिक फोर्स। फंडामेंटल और बेसिक फोर्स का मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारे फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 2 फोर्स को पढ़ते हैं अलग अलग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों फोर्स बेसिकली है एक ही फोर्सेस। तो यदि वो एक ही फोर्सेज है और उस एक फोर्स को हम जान लें तो वो दोनों फोर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स जो बहुत सारे अदर फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है, यानी उसी का बेसिकली पार्ट है, नाम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिया गया है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल या बेसिक फोर्स, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पे कि इसमें जो हम बात करने वाले हैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे आप चौक को पकड़ते, तो चौक को पकड़ते तो चौक को हम यदि ऊपर से पकड़ते तो निचला पार्ट तो टूट के गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? जबकि ग्रेविटेशन उसके फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं गिरता है। इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स है जो उस चौक के निचले पार्ट को गिरने नहीं देता है। और वो फोर्स आपका कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। मॉलिक्यूल होता है चौक के अंदर, उसके अंदर चार्जेज होते हैं, तो उसके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो गया। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो मार्कर के इंक पे ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, तो ये इंक फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब ये है यहाँ पे भी कोई दूसरा फोर्स है। दूसरा फोर्स कौन सा है? आप जब मार्कर से लिखते हो तो रगड़ते हो, रगड़ने से क्या होता है? हीट पैदा होता है। उससे क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे कि इंक में और बोर्ड के बीच में चार्ज डेवलप होता है, अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे इसको गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इस तरह से हम और भी बोल सकते हैं बहुत सारे। जैसे गोंद होता है, ठीक है। गोंद आप किसी भी चीज से चिपकाते हो, ग्रेविटी फोर्स लगाती है, लेकिन वो नहीं गिरता है, क्योंकि गोंद के बीच में और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में फिर से क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्सेज आ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे ट्री से, पेड़ से आम का गिरना, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, वहां पे आपका कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सन के और क्या बोल सकते हैं? रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमता है, उसको भी कौन एक्सप्लेन करता है? उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। और आप देखते होंगे कि समुद्र में, सी में क्या आता है? लहर पैदा होता है, ठीक है। तो वो लहर कैसे पैदा होता है? और वो लहर आप देखिएगा कि पूर्णिमा के दिन ही उठता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा फुल फ्लेज में रहता है और वो अर्थ पे फोर्स लगाता है। लेकिन चूंकि अर्थ बहुत हैवी है, इसके कारण वो ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन अर्थ के ऊपर जो पानी है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हल्का है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या करता है? समुद्र के पानी पे फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे वो पानी ऊपर उठता है और लहर पैदा होता है। वही आप जब पूर्णिमा के दिन लहर पैदा होता है, इसका कारण क्या हुआ कि चंद्रमा क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी के ऊपर लगाता है, तो वो पानी ऊपर उठता है और हैवी के कारण नहीं उठ पाता है, ठीक है। और अमावस्या के दिन आप देखिएगा कि समुद्र का पानी एकदम शांत रहता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा होता नहीं, तो उसको फोर्स लगाने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन कोई लहर पैदा नहीं होता है, जबकि पूर्णिमा के दिन लहर पैदा होता है। तो
इसको भी कौन एक्सप्लेन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेज आप अलग अलग सिचुएशन में पढ़ते हैं जिसका अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो बेसिकली है जीटी टाइप का फोर्स। तो उस टाइप के फोर्सेज को क्या बोलते हैं? बेसिक या फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ लाइन बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस लाइक कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ सपोर्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग या स्ट्रिंग, विस्कस फोर्स वाटर में लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। ऑल दीज अराइजेस फ्रॉम टू फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस जो है बेसिकली या तो ग्रेविटेशनल फोर्स है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसी का ये सभी फोर्सेस पार्ट है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में उसका नाम अलग अलग दे दिया है। तो चूंकि ये सभी एक ही का पार्ट है, इसलिए हम ये जो दो फोर्स है जो इस सभी को एक्सप्लेन करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, ये दो फोर्स के अलावा जैसे एटॉमिक लेवल पे आप जाएंगे, एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो उसके लिए दो एडिशनल फोर्स लिया गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली ये चार फोर्सेज हैं जिसको बोला गया है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर या बेसिक फोर्सेज इन नेचर। अब इस फोर्स का कुछ स्ट्रेंथ होता है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद कौन सा वीक होता है, तो इसका एक रेंज दिया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्सेज होता है, देखिए 1 होता है इसमें। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इससे स्ट्रॉन्ग होता है 10⁻25 टाइम्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेशियो ये चारों फंडामेंटल फोर्सेज का दिया गया है। ठीक है, हम इस सभी फोर्सेज के, चारों फोर्सेज के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और सारे पॉइंट हम लिखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स, इसका ओवरव्यू हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके ये फोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, एक लेक्चर में हम एक फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको पूरा डिटेल समझाना भी है, लिखाना है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, फिर हम अगले लेक्चर में हम ये चारों सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।